आइए आज हम और आप मिलकर उस सच का सामना करें जिसे चमचमाते विज्ञापनों में हमेशा छिपाया जाता है। साल 2024 की गर्मियों में दुबई के बाहरी इलाके में स्थित एक मौसम केंद्र ने डामर की सड़क पर पूरे 63 डिग्री सेल्सियस का तापमान दर्ज किया। ध्यान रहे, यह हवा का नहीं बल्कि सीधे जमीन का तापमान था। ये वो खौफनाक और झुलसा देने वाली गर्मी है जो सिर्फ आपके बदन से पसीना नहीं बहाती, बल्कि आपको अंदर से झकझोर कर ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर आप इस शहर में आए ही क्यों थे। आज यही सवाल यहां रहने वाले लाखों लोगों के दिलों में पैठ बना चुका है। पिछले कुछ सालों में दुबई में बढ़ती महंगाई, चुपचाप शहर छोड़ते विदेशी लोग और जरूरत से ज्यादा तेजी से खड़ी की गई खाली गगनचुंबी इमारतें साफ इशारा कर रही हैं कि जमीन के नीचे कुछ बहुत बड़ा बदल रहा है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम उन्हीं दरारों की पड़ताल करते हैं जो चमकीले ब्रोशर में कभी नहीं दिखाई जाती। और दुबई की आबोहवा में जो बदलाव आ रहे हैं वे इस चमकीले ढांचे की सबसे गहरी दरारों में से एक हैं। ये शहर एक ऐसे वादे पर खड़ा किया गया था कि आप इस धरती के सबसे बेरहम और बंजर माहौल को भी अपनी उंगलियों पर नचा सकते हैं। फारस की खाड़ी के मुहाने पर बसा रेगिस्तान का ये टुकड़ा, जहां गर्मियों का तापमान छांव में भी अक्सर 45 डिग्री के पार चला जाता है, उसे एक वैश्विक महानगर में बदल दिया गया। दावा किया गया कि यह सिर्फ घूमने की जगह नहीं बल्कि इंसानों के बसने का स्वर्ग होगा। लोग यहां सिर्फ चंद साल पैसा कमाने और फिर भाग जाने के लिए नहीं आएंगे, बल्कि लंदन, सिंगापुर या न्यूयॉर्क की तरह हमेशा के लिए सुकून से रहेंगे। बस फर्क सिर्फ इतना था कि यहां टैक्स बेहद कम था और गगनचुंबी इमारतें ऐसी थीं जैसे किसी बेलगाम आर्किटेक्ट को बिना किसी पाबंदी के असीमित दौलत सौंप दी गई हो। लगभग 2 दशकों तक ये मायावी वादा किसी तरह टिका रहा। लोग अपने ठंडे अपार्टमेंट से निकलते, वातानुकूलित गाड़ियों में बैठते, ठंडी सड़कों से होते हुए एयर कंडीशनर वाले मॉल और दफ्तरों में दाखिल हो जाते थे। महीनों बीत जाते और लोगों को बाहर की झुलसाने वाली धूप का एहसास तक नहीं होता था। असल में दुबई ने कभी रेगिस्तान पर फतह हासिल नहीं की, बल्कि उसने तकनीक के सहारे खुद को एक कांच के बुलबुले में बंद कर लिया। जब तक आप इस वातानुकूलित बुलबुले के भीतर सुरक्षित थे, बाहर की 48 डिग्री वाली जानलेवा गर्मी किसी दूसरे ग्रह की समस्या लगती थी। लेकिन अब यह भ्रम टूट रहा है और बदलाव इतने खौफनाक हैं कि उन्हें अनदेखा करना नामुमकिन है। जून 2024 में दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक बेहद परेशान करने वाली रिपोर्ट आई। वहां भीषण गर्मी के दौरान जमीन पर काम करने वाले कर्मचारियों को हर 15 मिनट में काम से हटाकर आराम देना पड़ रहा था। हर घंटे नहीं, बल्कि महज 15 मिनट में, क्योंकि उससे ज्यादा वक्त तक धूप में रहने को डॉक्टरों ने जान के लिए सीधा खतरा घोषित कर दिया था। सामान लादने वाले, विमानों को रास्ता दिखाने वाले और उनमें ईंधन भरने वाले वे तमाम कामगार जो इस विशाल काय हवाई अड्डे की रीढ़ हैं, वे अब सुरक्षा के साथ बाहर कदम तक नहीं रख पा रहे थे। बुनियादी कामों को पूरा करने के लिए भी उनके पास सुरक्षित समय नहीं बचा था। ये मौसम का कोई मामूली उतार चढ़ाव नहीं है, बल्कि ये धीरे धीरे पैर पसारता एक भयावह बुनियादी ढांचागत संकट है। और इसकी जड़ें सिर्फ हवाई अड्डे के रनवे तक सीमित नहीं हैं। दुबई के इस खौफनाक तापमान के पीछे का विज्ञान बहुत सीधा है, लेकिन इसके परिणाम बेहद विनाशकारी हैं। पिछले 50 वर्षों में अरब प्रायद्वीप दुनिया के बाकी हिस्सों के मुकाबले दोगुनी तेजी से गर्म हुआ है। फारस की खाड़ी, जो तटीय इलाकों के लिए एक विशाल थर्मल बैटरी की तरह काम करती है, हर दशक में अपने अंदर पहले से कहीं अधिक गर्मी समेटती जा रही है। और सबसे जरूरी बात यह है कि यह खौफनाक सच्चाई आपको पर्यटन के किसी भी विज्ञापन में देखने को नहीं मिलेगी। दुबई में अंधाधुंध कंक्रीट के निर्माण ने उस खतरे को बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंचा दिया है, जिसे पर्यावरण वैज्ञानिक अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट यानी शहरी तापद्वीप प्रभाव कहते हैं। यहां खड़ी की गई हर नई गगनचुंबी इमारत सूरज की तपन को अपने अंदर सोख लेती है। बिछाई गई दामर की हर सड़क जमीन के तापमान को कई गुना बढ़ा देती है। इमारतों को अंदर से ठंडा रखने के लिए जो लाखों एसी दिन रात बाहर गर्म हवा फेंक रहे हैं, वे बाहरी वातावरण को और ज्यादा तपा रहे हैं। अब जरा सोचिए, जब हजारों गगनचुंबी इमारतों और 24 घंटे चलने वाले करोड़ों एयर कंडीशनरों से निकलने वाली गर्मी एक साथ मिलती है, तो वो केवल एक शहर नहीं रह जाती। वो एक विशालकाय थर्मल इंजन बन जाती है, जो कुदरती रेगिस्तानी गर्मी को कई गुना बढ़ा देती है। विडंबना देखिए कि जिस आधुनिक निर्माण को प्रकृति पर विजय मानकर पेश किया गया था,
वही आज इस पूरे पर्यावरण को खुद अपने ही हाथों तबाह करने पर आमादा है। लेकिन इस जानलेवा तपन का दर्द उन आलीशान पेंटहाउसों में रहने वाले अमीरों को नहीं झेलना पड़ता, बल्कि इसका शिकार वे गरीब मजदूर होते हैं जो जुलाई की झुलसाने वाली धूप में कंक्रीट ढालते हैं। वे डिलीवरी बॉय जो 49 डिग्री की दहकती सड़कों पर मोटरसाइकिल चलाते हैं, और वे सफाई कर्मी तथा माली जो इस मरुभूमि को हरा भरा बनाए रखने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। लाखों कम वेतन वाले इन मजदूरों ने ही दुबई के इस आलीशान ढांचे की एक एक ईंट रखी है, मगर उनके पास काम के दौरान हर 15 मिनट में आराम पाने की कोई सहूलियत नहीं होती। साल 2023 में ह्यूमन राइट्स वॉच ने संयुक्त अरब अमीरात में गर्मियों के दौरान काम करने वाले इन मजदूरों की हालत पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इस जांच में जो सामने आया वो सिर्फ भीषण गर्मी की मार नहीं थी, बल्कि एक बेहद संवेदनहीन व्यवस्था का क्रूर चेहरा था, जहां बीमार होने के बावजूद मजदूरों पर जबरन काम करने का दबाव बनाया जाता है। कागजी नियमों और जमीनी हकीकत के बीच की खाई इतनी गहरी है कि कई मामलों में मजदूरों को सीधे अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में भर्ती कराना पड़ता है। यहीं पर आकर दुबई की ये चकाचौंध भरी कहानी इतनी उलझ जाती है जिसे इंस्टाग्राम की किसी सुंदर पोस्ट में बयां करना नामुमकिन है। इस पूरे शहर का बिजनेस मॉडल पूरी तरह से एक ऐसे मजदूर वर्ग पर टिका हुआ है जो इतनी भीषण धूप में भी बाहर काम करने को मजबूर है। गगनचुंबी इमारतों के बाहर खड़े सुरक्षाकर्मी, गाड़ियों की पार्किंग संभालने वाले वेले, बागानों की देखभाल करने वाले माली और इवेंट स्टाफ, ये वे अदृश्य लोग हैं जो दुबई के सुंदर चेहरे को जिंदा रखते हैं। लेकिन अब उनके लिए बाहरी माहौल में टिके रहना जान का जोखिम बन चुका है। पत्रकारिता की भाषा में कहें तो ये एक मानवीय त्रासदी है जिसे आधुनिकता के पर्दे के पीछे बड़ी ही चालाकी से छुपाया जा रहा है। जैसे जैसे पारा चढ़ रहा है, बाहर होने वाला हर काम बेहद खतरनाक होता जा रहा है। सुरक्षा मानकों को बनाए रखने का खर्च आसमान छू रहा है और इन हालात में काम करने के लिए लोगों को ढूंढना मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन मजदूरों का यह संकट तो केवल शुरुआत है। सोचिए, 60 डिग्री की गर्मी इस शहर का क्या हाल करेगी। आइए अब पानी के गंभीर संकट पर बात करते हैं। दुबई दुनिया के सबसे गंभीर जल संकट वाले क्षेत्र में बसा है, जहां प्राकृतिक रूप से मीठे पानी की कोई नदी या झील मौजूद नहीं है। पीने के पानी की एक एक बूंद के लिए समुद्र के खारे पानी को साफ करने वाले डिसैलिनेशन प्लांटों पर निर्भर रहना पड़ता है। ये प्लांट बिजली से चलते हैं और इनमें बेहिसाब ऊर्जा की खपत होती है। अब समीकरण सीधा है, गर्मी जितनी बढ़ेगी लोग उतना ही ज्यादा एसी चलाएंगे, जिससे ग्रिड पर बिजली का दबाव बढ़ेगा, और पानी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इन प्लांटों को और अधिक ऊर्जा झोंकनी पड़ेगी। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। आज संयुक्त अरब अमीरात हर साल लगभग 950 मिलियन घन मीटर खारे पानी को पीने लायक बना रहा है। यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और बढ़ता ही रहेगा। लेकिन इस भीषण गर्मी में इस व्यवस्था को चालू रखने की जो असली कीमत चुकानी पड़ रही है, उसे दुबई सरकार अपनी जीडीपी या पर्यटकों के चमकदार आंकड़ों के साथ कभी जाहिर नहीं करती। वे दुनिया के सामने केवल नए द्वीपों, आलीशान इमारतों और दुनिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे के दावों का ही ढोल पीटते हैं। अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट्स की घोषणाएं तो शान से की जाती हैं, लेकिन इस सच को दबा दिया जाता है कि जिस जमीन पर ये सपने बुने जा रहे हैं, वो हर गुजरते साल के साथ इंसानों के रहने लायक नहीं बच रही है। पत्रकार के तौर पर जब मैं इस सच को खंगालता हूं, तो पीछे सिर्फ एक भयानक त्रासदी की गूंज सुनाई देती है। दुबई द्वारा दिखाई जाने वाली सुनहरी तस्वीर और उसकी कड़वी जमीनी हकीकत के बीच का यही टकराव इस पूरी पड़ताल का असली सच है। जो लोग वहां जाने का मन बना रहे हैं या जो पहले से ही वहां बसकर इस मौसमी बदलाव को अपनी त्वचा पर महसूस कर रहे हैं, उनके लिए ये कोई किताबी सवाल नहीं, बल्कि सीधे उनके वजूद से जुड़ा मसला है। आखिर कोई जगह ठंडी रखने के लिहाज से कितनी महंगी हो सकती है? गर्मियों में दुबई का एक आम परिवार अपने बिजली के बिल का 30 से 40% हिस्सा सिर्फ एसी चलाने में फूंक देता है। बड़े घरों में रहने वाले अमीरों के लिए यह खर्च कहीं ज्यादा है। वहीं पतली दीवारों और बिना इंसुलेशन वाले कमरों में रहने वाले गरीब मजदूरों के लिए यह चुनाव बेहद दर्दनाक होता है। या तो वे चिलचिलाती गर्मी में बिना एसी के घुटकर जिएं, या फिर पेट काटकर बिजली का बिल भरें।
ये कोई सिद्धांत नहीं बल्कि उनके वजूद की हर महीने की कड़वी गणित है। अब कूलिंग का खर्च लगातार बढ़ रहा है। ऐसा इसलिए नहीं है कि बिजली की दरें अचानक आसमान छू गई हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि मौसम को मात देने के लिए बुनियादी जरूरत ही बढ़ चुकी है। जब बाहर का तापमान 15 साल पहले की तुलना में 2 डिग्री ज्यादा गर्म हो, तो घर के अंदर का तापमान सामान्य रखने के लिए आपको एयर कंडीशनर को कहीं ज्यादा ताकत से चलाना पड़ता है। भौतिकी का ये बुनियादी नियम कभी समझौता नहीं करता। इसके अलावा बाहर के खुले इलाकों का हाल भी बेहद बुरा है। दुबई ने सुंदर पार्कों, फुटपाथों और ओपन एयर रेस्टोरेंटों को बनाने में पानी की तरह पैसा बहाया, ताकि शहर को सुंदर और जीवंत बनाया जा सके। अक्टूबर या नवंबर के महीनों में जब आप क्रीक के किनारे टहलते हैं, तो पानी की ठंडी हवाएं और मौसम का मिजाज सचमुच किसी जन्नत जैसा लगता है। लेकिन ये सुकून सिर्फ कुछ ही दिनों का मेहमान बनकर रह गया है, क्योंकि साल के बाकी महीनों में हालात भयावह हो जाते हैं। लेकिन जरा जुलाई के महीने में यहां आकर देखिए। वे तमाम चहल पहल वाले रास्ते पूरी तरह वीरान नजर आते हैं। सभी रेस्टोरेंट सिमटकर कांच के कैबिनों के अंदर बंद हो जाते हैं। विज्ञापनों में शानदार दिखने वाले ओपन एयर जिम और दौड़ने वाले ट्रैक साल के कम से कम 5 महीनों तक पूरी तरह बेकार हो जाते हैं। और अब ये असहनीय समय लगातार लंबा खिंचता जा रहा है। जो जानलेवा गर्मी पहले सिर्फ अगस्त में चरम पर होती थी, वो अब मई से ही शुरू हो जाती है और अक्टूबर तक पीछा नहीं छोड़ती। इसका मतलब है कि दुबई में खुली हवा में सांस लेने का समय सिमटता जा रहा है। जिस शहर ने खुद को एक बेहतरीन लाइफस्टाइल के नाम पर बेचा हो, उसके लिए यह बहुत बड़ा झटका है। ये उस वादे की धीमी मौत है जिसे देखकर लोगों ने यहां बसने का फैसला किया था। 2010 के दशक की शुरुआत में आए विदेशी बताते हैं कि तब गर्मी तीखी जरूर थी, लेकिन उसे किसी तरह बर्दाश्त किया जा सकता था। उस दौर में लोग शाम के वक्त बाहर निकलकर अपनी जिंदगी का एक तालमेल बिठा लेते थे। लेकिन हाल ही में आए लोग जो आप बीती सुनाते हैं, वो बिल्कुल अलग और डरावनी हैं। अब शामें वैसी नहीं रहीं जैसी कभी हुआ करती थीं। रात का न्यूनतम तापमान जो कभी थोड़ी राहत देता था, वो अब काफी ऊपर चढ़ चुका है। जुलाई के महीनों में रात के 2 बजे भी पारा 35 डिग्री से नीचे नहीं गिरता। जैसे ही आप घर से बाहर कदम रखते हैं, हवा आपको दम घोटू और भारी महसूस होती है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि पुख्ता वैज्ञानिक आंकड़े हैं। संयुक्त अरब अमीरात के नेशनल मीटेरोलॉजिकल सेंटर ने पिछले 2 दशकों में रात के तापमान में लगातार खतरनाक बढ़ोतरी दर्ज की है। जो रेगिस्तान कभी सूरज ढलने के बाद तेजी से ठंडा हो जाया करता था, उसकी वो ठंडक अब गायब हो रही है। वो रात की राहत अब दम तोड़ रही है, जो बेहद चिंताजनक और डराने वाली है। आज इस वीडियो में हम और आप मिलकर जिस सच की तह तक जा रहे हैं, वो हैरान करने वाला है। एयरपोर्ट के रनवे पर पिघलती डामर और रिकॉर्ड तोड़ती गर्मी से लेकर सिर्फ 15-15 मिनट की शिफ्टों में काम करने को मजबूर मजदूरों का दर्द, पानी को मीठा बनाने वाले संयंत्रों का जानलेवा चक्र और बाहर की दुनिया में सांस लेने लायक हवा का खत्म होना, ये सब कुछ हमने अपनी खोजी रिपोर्ट द दुबई इल्यूजन में विस्तार से दर्ज किया है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या आप स्क्रीन पर दिख रहे कोड को अभी स्कैन कर सकते हैं। लेकिन मेरे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि अब मैं इस कहानी के उस हिस्से को सामने लाने जा रहा हूं जिसके लिए खुद दुबई के पुराने निवासी भी तैयार नहीं हैं। शहरी नियोजन में एक बेहद डरावनी अवधारणा है जिसे वेट बल्ब तापमान कहा जाता है। शायद आपने इस शब्द के बारे में पहले कभी नहीं सुना होगा, लेकिन आज के समय में जलवायु वैज्ञानिक इसे एक ऐसा पैमाना मानते हैं जो ये तय करता है कि कोई जगह खुली हवा में काम करने वाले इंसानों के जिंदा रहने के लायक है भी या नहीं। 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का वेट बल्ब तापमान एक ऐसी खतरनाक सीमा है जिसके पार जाने पर इंसान का शरीर पसीने के जरिए खुद को ठंडा रखने में पूरी तरह नाकाम हो जाता है, चाहे वो छांव में ही क्यों ना खड़ा हो या कितना भी पानी क्यों ना पी ले। इसके बाद स्वस्थ से स्वस्थ वयस्क भी अगर ज्यादा देर बाहर रहें तो उसकी मौत तय है। नेचर क्लाइमेट चेंज जैसी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में छपे शोध पत्र इस फारस की खाड़ी के क्षेत्र के लिए इसी डरावने भविष्य की चेतावनी दे रहे हैं। और यकीन मानिए, ये कोई काल्पनिक डर नहीं है। ये आंकड़े वर्तमान वैश्विक तापमान के सबसे ठोस और प्रामाणिक सबूतों पर आधारित हैं। इनसे साफ पता चलता है कि संयुक्त अरब अमीरात सहित पूरा खाड़ी क्षेत्र एक ऐसे रास्ते पर है जहां अगले कुछ दशकों में वेट बल्ब तापमान बार बार 35 डिग्री की घातक सीमा को पार कर जाएगा। ये सब इसी पीढ़ी के जीवनकाल में होगा,
जो आज दुबई की गगनचुंबी इमारतों को बनाने में जुटी है। जब वैज्ञानिक और योजनाकार जलवायु पलायन की बात करते हैं तो खाड़ी देशों का नाम सबसे ऊपर आता है। अब सवाल ये नहीं है कि लोग यहां से कब पलायन करेंगे, बल्कि ये है कि कितनी बड़ी तादाद में भागेंगे। दुबई ने इस कड़वी हकीकत का मुकाबला करने के लिए क्लाउड सीडिंग, गर्मी रोकने वाली इमारतों के निर्माण और हरियाली बढ़ाने में भारी निवेश किया है। इन प्रयासों को खारिज नहीं किया जा सकता। ये असली पैसे और गंभीर कोशिशों के नतीजे हैं। लेकिन समस्या ये है कि ये प्रयास प्रकृति के उस महाचक्र के खिलाफ लड़ रहे हैं जो हर गुजरते दशक के साथ और ज्यादा हिंसक होता जा रहा है। आप रेगिस्तान के ऊपर बादलों से बारिश तो करवा सकते हैं, लेकिन जलवायु के बुनियादी नियम को नहीं बदल सकते। आप नई इमारतों पर चमकीली और ठंडी कोटिंग लगा सकते हैं, लेकिन पहले से खड़ी हजारों कंक्रीट की मीनारों का इलाज कैसे करेंगे? आप सड़कों के किनारे पेड़ लगा सकते हैं, लेकिन 30 लाख की आबादी वाले इस तपते हुए डामर के शहर को छांव नहीं दे सकते। और इस सब के पीछे कंक्रीट का ये जंगल लगातार फैलता जा रहा है, क्योंकि निर्माण ही दुबई की असली पहचान है और वो रुक नहीं सकता। विकास ही यहां का आर्थिक इंजन है, राजनीतिक प्रोजेक्ट है और राष्ट्रीय पहचान भी। ये शहर अगर तामीर का काम रोक दे तो इसकी पूरी हस्ती ही खत्म हो जाएगी। इसलिए ये लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन हर नई इमारत और कंक्रीट के फैलने के साथ यहां हीट आइलैंड का असर और गहरा होता जाता है। हम और आप जब पर्यटन विभाग के चमचमाते विज्ञापनों को देखते हैं तो वहां ये कड़वा सच कभी नहीं दिखाया जाता। सच ये है कि ये शहर एक साथ दो बिल्कुल विरोधी रास्तों पर चल रहा है। एक तरफ दावा है कि हम इस धरती का सबसे आधुनिक और आलीशान शहर बनाएंगे, तो दूसरी तरफ हकीकत यह है कि इस शहर को चमकाने की हर कोशिश उस भीषण गर्मी और तपन की समस्या को और बढ़ा देती है, जिसे सुलझाने का ये दिखावा कर रहे हैं। इस अंतर्विरोध के बीच रहने वाले लोग अब एक अजीब सी कश्मकश में हैं। यहां रहने वाले विदेशी पेशेवर ये सोचने को मजबूर हैं कि क्या 5 महीने तक कमरों में बंद रहने की कीमत पर करियर का ये मौका जायज है। मजदूर सोच रहे हैं कि क्या जानलेवा गर्मी में काम करना इस मजदूरी के लायक भी है। निवेशक इस बात से परेशान हैं कि जब पूरा शहर ही रहने लायक नहीं बचेगा तो इन ऊंची इमारतों की कीमत क्या रह जाएगी। अब हर किसी के जहन में सिर्फ एक ही बुनियादी सवाल है, क्या ये सब वाकई फायदे का सौदा है। सोशल मीडिया ग्रुप्स, ऑनलाइन फोरम और हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी यही एक सवाल बार बार घूम रहा है। ये वही सवाल हैं जो लोगों ने तब पूछा था जब यहां का किराया 2 गुना हो गया था और सुपरमार्केट के दाम लंदन जैसे हो गए थे। लेकिन अब ये सवाल उस खतरे के बारे में है जिसे कितनी भी मोटी कमाई से टाला नहीं जा सकता। आप अपनी तनख्वाह के लिए मोलभाव कर सकते हैं, अपने घर के किराए पर समझौता कर सकते हैं, लेकिन प्रकृति के इस जानलेवा वेट बल्ब तापमान से समझौता करना किसी के बस की बात नहीं है। ऐसे दबाव में जब कोई शहर बिखरता है तो वहां कोई अचानक भगदड़ नहीं मचती, बल्कि सब कुछ बहुत खामोशी से होता है। लोग अपने अनुबंध पूरे करते हैं और चुपचाप चले जाते हैं। नए आने वाले परिवार हालात को भांपकर अपना इरादा बदल लेते हैं। जिनके पास बेहतर विकल्प होते हैं वे सबसे पहले निकलते हैं। आखिर में सिर्फ वे बच जाते हैं जिनके पास कोई रास्ता नहीं होता। वे सबसे ज्यादा नुकसान उठाते हैं और उस खतरे को झेलते हैं जिससे बाकी लोग बहुत पहले दूर भाग चुके होते हैं। दुबई ने साल 2008 की मंदी, महामारी के दौर और तेल की कीमतों के उतार चढ़ाव जैसे कई झटके पहले भी झेले हैं। इस शहर ने हमेशा खुद को नए सिरे से खड़ा करने और दुनिया को आकर्षित करने की अपनी अद्भुत क्षमता को साबित किया है। लेकिन इस बार का संकट पूरी तरह से अलग है। आर्थिक मंदी और महामारी जैसी मुसीबतें एक दिन खत्म हो जाती हैं, लेकिन इस तपते हुए रेगिस्तान का बढ़ता तापमान किसी बिजनेस चक्र के साथ खत्म नहीं होने वाला। ये संकट लगातार गहरा रहा है, जिसे सैटेलाइट डेटा, हवाई अड्डों की रिपोर्ट और यहां रहने वाले 30 लाख लोगों का रोज का अनुभव साफ बयां कर रहा है। रेगिस्तान को चुनौती देने वाले इस आलीशान शहर को अब धीरे धीरे समझ आ रहा है कि ये रेगिस्तान उनसे कहीं ज्यादा धैर्यवान और खतरनाक है। आखिरकार जीत हमेशा प्रकृति की ही होती है, लेकिन ये जीत किसी हॉलीवुड फिल्म की तरह नहीं होगी जहां रेतीले तूफान कांच की इमारतों को मिनटों में जमींदोज कर देते हैं। हकीकत बहुत धीमी, खामोश और ज्यादा डरावनी है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें रहने लायक और ना रहने लायक हालात के बीच का फासला हर मौसम के साथ घटता जा रहा है।
धीरे धीरे तापमान का हर बढ़ता डिग्री इस शहर की नींव को कमजोर कर रहा है। आज जो सवाल लोग बंद कमरों में दबी जुबान से पूछ रहे हैं कि क्या ये सब सचमुच फायदे का सौदा है, वही सवाल आने वाले वक्त में लोगों के पलायन, प्रॉपर्टी की गिरती कीमतों और बड़े निवेशकों के फैसलों को इस तरह प्रभावित करेगा कि फिर इस तबाही को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। दुबई ने अपनी पूरी साख इस बात पर दांव पर लगा दी है कि इंसानी तकनीक और पैसा मिलकर प्रकृति और भूगोल को हमेशा के लिए घुटने टेकने पर मजबूर कर सकते हैं। उन्हें लगता था कि वे दुनिया के सबसे गर्म तटीय रेगिस्तान पर पैसों के दम पर हमेशा के लिए एक आलीशान शहर बनाए रख सकते हैं। कुछ समय के लिए यह दाव सही लगा, लेकिन साल 2024 की तपती गर्मियों ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अगर आप इन शहरों की इस असली हकीकत, इनके सच्चे आंकड़ों और गुप्त दबावों को हमारे साथ मिलकर समझना चाहते हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम और आप मिलकर शहर दर शहर इस संकट की हर बारीक कड़ी को खंगालेंगे और हमारी इस श्रृंखला का अगला हिस्सा दुनिया की आबादी के भविष्य को लेकर आपका नजरिया पूरी तरह से बदल देगा।